नवरत्न कोरमा। नवरत्न मतलब 9 तरह की चीज़ें, और कोरमा, कोरमा वर्ड निकला है कूरमा वर्ड से। कूरमा का मतलब होता है ब्रेजिंग, मतलब एक तरह की कुकिंग टेक्निक। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। 9 रत्न में से कुछ सब्जियां हैं, तो सब्जियों में हमने क्या क्या लिया है। सर्दी का टाइम है तो सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। ये रही गाजर, छोटी सी गाजर है, छोटा सा गोभी का फूल है, ये छोटी सी शिमला मिर्च, ये रहा पाइनएप्पल, लेकिन इसको ऐसे नहीं डालना है, इसको डालने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये रही बीन्स, ये मटर, और ये फ्रोजन कॉर्न। तो फ्रोजन कॉर्न को या तो आप बॉईल कर लीजिए या फिर गरम गरम पानी, उबलता हुआ पानी डाल के रख लीजिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो जो फ्रोजन स्मेल है वो निकल जाएगी, साथ में ये निखर जाएगा, थोड़ा सा इसमें शाइनिंग आ जाएगी। और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़े से काजू, बादाम भी ले सकते हैं, या आपके पास में कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं या ड्राई नट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ले रहे हैं यहाँ पे ये मखाना, फूल मखाना, लोटस सीड्स। अब मखाना जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसको भी फ्राई कीजिए, और जो ये काजू हैं इसको भी फ्राई कीजिए। अगर मखाना फ्राई नहीं किया आपने तो ये घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। और ये जो काजू हैं इसका टेस्ट ही फ्राई होने के बाद आता है। तो चलिए इन दोनों को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच घी ले लिया है। कम टेम्परेचर में ही काजू को फ्राई करना होता है, तो यहाँ बिल्कुल कम टेम्परेचर पे हम काजू को फ्राई करेंगे। पहले काजू फ्राई करेंगे, उसके बाद में हम मखाना। दूसरे पैन में हमने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा पानी। पानी आप डाल लीजिए कि अपने पाइनएप्पल डूब जाए बस। 5-6 बड़े चम्मच हम शुगर डाल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले शुगर को मेल्ट होने दीजिए, उबलने दीजिए पानी को, उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर पाइनएप्पल। और ये देखिए लो टेम्परेचर पे हल्का हल्का सा कलर आ गया है, तो फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हमने अपने मखाने भी डाल दिए। तो पानी उबाल आ गया है, तो अब अपने पाइनएप्पल डाल लेते हैं। एक बीन्स भी चला गया, बोला मैं भी शुगर में नहा के निकलूँगा, तो मैं बोला जाओ भाई जाओ। देखिए मखाने में भी बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बॉल में। पाइनएप्पल के अलावा आप दूसरे हार्ड फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एप्पल, मेलन्स, पपाया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा पका हुआ ना हो। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फ्रूट कॉकटेल मिलता है, तो फ्रूट कॉकटेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑलरेडी शुगर में पकाए हुए फ्रूट्स होते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे ना पाइनएप्पल को, कोई सा भी फ्रूट अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें हल्का सा बिटरनेस, कड़वापन आ जाएगा, इसलिए इसको शुगर में थोड़ा सा पकाया जाता है। तो सब्जियों को यहाँ पे हम टॉस करेंगे, तो 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे घी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये गोभी और गाजर डाल देते हैं। बीन्स और कैप्सिकम मैं थोड़ी देर बाद डालूँगा, पहले थोड़ी सी हल्की सी पक जाए उसके बाद में। और यहाँ पे हम मटर भी डाल देते हैं। और ये रहा कॉर्न, ये कॉर्न भी डाल देते हैं थोड़ा सा। मटर का कलर चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दीजिए अपनी बीन्स और कैप्सिकम। सब्जियाँ यहाँ पे हमारी टॉस हो चुकी हैं, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, आप कह सकते हैं इसको 50% या 60% तक पक चुकी हैं। तो अब घी बचाते हुए, मतलब घी इसी में रह जाए, सब्जियां निकाल लीजिए, क्योंकि इसी घी के अंदर अपन तड़का मारेंगे। शुगर में जब भी हम इसको पकाते हैं किसी भी फ्रूट को, तो उसको कंपोस्ट वाली प्रक्रिया कहा जाता है। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा कर लीजिए, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसका पाइनएप्पल रायता बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम तड़का लगा रहे हैं। 1 तेज़पत्ता, छोटी सी जावित्री है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची। ये गया अदरक, फाइनली चॉप किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। और ये 5-6 तीखी मिर्चें जो मैंने बिना काटे डाल रहा हूँ। और बिना काटे क्यों डाल रहा हूँ अभी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे अदरक को हमने मुश्किल से 1 मिनट भूना है। अदरक को ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो इसकी कुकिंग रुक जाएगी। ये बॉयल काजू का पेस्ट है। अगर होल काजू आप ले रहे हैं तो 20 नंबर आप ले लीजिए। अगर आप टुकड़ी ले रहे हैं तो आप 1/4 कप ले सकते हैं।
उसको बॉईल किया अच्छी तरह से, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना दिया। और जैसे ही काजू डाला उसको लगातार इसको स्टर करते रहिए। तो एक तरह से ये वाइट ग्रेवी बन रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें प्याज नहीं डाल सकते हैं, लहसुन नहीं डाल सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को आप डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन बिना लहसुन प्याज की भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने बिना लहसुन प्याज की ही बना दी इसको। तो ये दही मैंने फेंटा हुआ है आधा कप। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हमको ये ग्रेवी खट्टी नहीं बनानी है, इससे हल्का सा टैंग आएगा इस सब्जी के अंदर, मतलब क्रीमी के साथ में एक टैंग जो बोलते हैं ना, वो आएगा। दही डालने के बाद में दही फटने की बिल्कुल टेंशन मत करना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट में काजू है, तो काजू दही को फटने बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी पानी डालने के बाद हम और पकाएंगे। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। आप चाहें तो इस ग्रेवी को स्टेन भी कर सकते हैं। स्टेन करने से क्या होगा कि जितने भी खड़े मसाले और ये मिर्च हैं आराम से निकल जाएगा और ग्रेवी स्मूथ हो जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट के अंदर इसको स्टेन किया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इतना इसमें गरम मसाले डाले नहीं हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सब्जियां अब ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये काजू भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जो पाइनएप्पल हमने कंपोज किए थे वो भी डाल देते हैं। अगर आप फ्रूट ऐड कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरह की शुगर मत डालना। अगर फ्रूट नहीं डाल रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसको डाल देता हूँ। स्पाइसनेस के लिए मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बाकी इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम ढककर इसको धीमी आंच पे पका लेते हैं कि जो सब्जियों में कसर थी हल्की सी कच्चेपन की, वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो जो सब्जियों में कसर थी वो निकल गई है, जो कच्चापन का कसर था वो निकल गया है। आप ये हरी मिर्च निकाल सकते हैं, इनका काम हो गया है। जो हरी मिर्च की खुशबू होती है वो इसके अंदर आ गई है। थोड़ा तीखापन तो नहीं आया होगा इससे, लेकिन खुशबू ज़रूर आ गई होगी। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन पीसने से क्या होता है कि थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं पीसने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दी है। अब नमक जाएगा स्वाद अनुसार। नाम का गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा। ये कसूरी मेथी मेरी फेवरेट, थोड़ी सी भुनी हुई हल्की सी क्रश करके डालनी है। ऐसे बिल्कुल मसल के नहीं डालना है, वरना बिल्कुल पाउडर हो जाएगा उसका। और ये रहा मखाना। 3 से 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पे क्रीम डाल रहे हैं लास्ट में। अगर क्रीम नहीं हो आपके पास में तो घर पे जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्रीम डालने के बाद में वापस से इसके अंदर एक वाइटनेस आ जाती है। और ये होटल रेस्टोरेंट की तरह थोड़ी सी हम चेरी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है। थोड़े से डेट्स हैं और ये गई जी थोड़ी सी क्रीम। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही यम्मी बनी है ये नवरत्न कोरमा। जब भी आपका मूड हो कुछ चेंज करने का या कुछ स्पेशल बनाने का, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।